दुर्भाग्य यह है कि इस देश में एसआईआर न हो और हमारी पीआईएल डिसमिस कर दी जाए, उसके लिए 20 पिटीशन आई। ले दे के एक तरीके से घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। ये एसआईआर होना चाहिए, यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है। एसआईआर होना चाहिए, ये भारत का संविधान कहता है। तो वो न संविधान को मान रहे हैं न कानून को मान रहे हैं, कह रहे नहीं होना चाहिए। फिर आई बात की कितने डॉक्यूमेंट हैं। इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट कह दिया, भाई 11 डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो वो लोग टिक गए कि नहीं जी, आधार जरूरी होना चाहिए, आधार 12वां डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जानते हैं आधार, क्योंकि किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो चलेगा, लेकिन आधार तो बन ही जाता है, क्योंकि कानून खुद ही कह रहा है कि जो विदेशी आधार बनवा लेता है। ये ग्रेजुअली भारत के कई राज्यों में, कई विधानसभाओं में विदेशी डिसाइड करने लग गए कि पार्षद कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है। पहले बिहार में हुआ, अनुमान था 25 लाख फर्जी वोटर होंगे, वहां 65 लाख हुए। मुझे लगता है बंगाल में ये संख्या और भी ज्यादा जाएगी, असम में शायद हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर के स्टेट है ना। बहुत सारे ऐसी जगह है जैसे रायबरेली, बाबूजी रायबरेली में 19,500 फर्जी डॉक्यूमेंट पाए गए हैं। तो भारत में 800 जिले हैं, क्या कितनी संख्या निकलेगी, कैसे कितना बड़ा आंकड़ा होने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है स्वागत योग्य है। इनफैक्ट कुछ एक जगहों पे, खासतौर पे बंगाल में बीएलओस को धमकाया भी जा रहा था बॉर्डर एरिया में, क्योंकि ये एसआईआर भी इलेक्शन का ही पार्ट है। अगर एसआईआर सफल नहीं होगा तो इलेक्शन सफल नहीं होगा। अगर पूरी तरीके से शुद्धिकरण नहीं होगा वोटर लिस्ट का, तो ठीक से इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा।